हमारे भाई अजीत पाल को लगा कि मेरा पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छी स्थानीय जगह देकर हमारे राजमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति स्थापित करने के लिए ये हमारी पूरी बजट है। आज हम सब लोग उपस्थित हुए हैं लोक माता अहिल्याबाई की त्रिशताब्दी 300वीं जयंती मनाने के लिए। तो ये बड़े ही हर्ष और उल्लास का त्योहार है हमारे लिए कि हम एक ऐसी माँ की संतान हैं जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को जीवित रखने में अपनी विशेष योग्यता दी। हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि उन्होंने हमारे सनातन धर्म को जीवित रखा। बैठो, हमको आगे तक जाना है। बैठो तुम लोगों ने। भारतीय संस्कृति में नारी को सदैव ही देवी और शक्ति स्वरूपणी माना गया है। इसी श्रृंखला में एक अद्वितीय सूर्य की रोशनी की भांति प्रखर तेजों में हमारी माता लोक माता अहिल्याबाई जी का चित्रण है। आप हमारे दूर है उसको एक ही व्यक्तित्व में हमें न जाने कितने रूप देखने को मिलते हैं। एक ऐसा चरित्र जो एक साधारण से लेके एक विशेष महिला को वर्णित करता है। लोक माता ने अपने जीवन काल में सर्वसाधारण से लेके सर्व विशेष सभी कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी धैर्यता से किया। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, सिर्फ कुछ मुख्य पॉइंटों पे प्रकाश डालूंगी जो हमें किसी भी महान व्यक्ति की हम जयंती मनाते हैं। मैं कहूँ मेरे सभी से निवेदन है कि आप धैर्यता पूर्वक सुने और ध्यान से सुने, क्योंकि ये हम महिलाओं के लिए ही विशेष बात है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं माता अहिल्याबाई जी के आपके सामने
नहीं लगता कि नारियों को बाहर निकालने में हमें कोई संकोच रखना चाहिए, क्योंकि पुरुष सिर्फ आएंगे यहाँ से सुनकर चले जाएंगे, लेकिन जब एक महिला घर से बाहर निकलती है तो वो समाज का निरीक्षण करती है, वो देखती है कि हाँ समाज में किस तरीके का मैं योगदान दे सकती हूँ, कैसे मैं अपने बेटे बेटियों को अपने समाज के लिए तैयार कर सकती हूँ। तो बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े वक्ता बैठे हुए हैं, मैं उनकी तरह नहीं जानती हूँ, लेकिन जो भी मेरे मन में था मैंने अपने भावों को स्पष्ट किया, आपके सामने रखा। और एक बार हम सभी लोग जोर से बोलेंगे, माता अहिल्याबाई होलकर, माता अहिल्याबाई होलकर, समस्त पाल धनगर बघेल समाज जिंदाबाद, समस्त पाल धनगर समाज जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं भूल गई हूँ, आज मैं इस मंच पर खड़ी हूँ मेरे आदरणीय गुरुजी ब्रह्म प्रकाश पाल जी की बदौलत खड़ी हुई हूँ, क्योंकि वो मेरे संरक्षण है, मेरे प्रथा के समान है और मेरी राजनीति को दिशा निर्देश दे रहे हैं। मैं उनके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हूँ, आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपका संरक्षण प्राप्त हुआ। आपका हार्दिक धन्यवाद। हमारे बीच में मुरादनगर से रघुनंदन पाल जी हमारे बीच में आए, उनका हार्दिक स्वागत है। उन्हीं के साथ चलकर मुरादनगर से गढ़ी मकीमपुर गांव के श्रीपाल जी भी हमारे साथ बीच में आए, उनका भी हार्दिक स्वागत है। साथ में बड़े भाई सुरेंद्र पाल जी भी हमारे बीच में आए, उनका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में चौहानपुर गांव से चल के आए अपने साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें किरण पाल, सदन पाल, सतपाल, अंकुर पाल, सौरभ पाल, नथु सिंह पाल, निशाद पाल, सविता पाल, सोनी, बैरी देवी, बाला पाल, मदन पाल, ब्रज किशोर, महेंद्र पाल, चमन पाल, विशाल, विकास पाल, रिंकू पाल, कृष्णा पाल, मोहित पाल, हरवंश पाल, निशांत पाल, विशाल पाल, भूपेंद्र पाल, तरुण पाल, रवि पाल, ललित पाल, राकेश पाल, संदीप पाल, अमोद पाल, विजेंद्र पाल, विशाल पाल, केश पाल, शंकराम पाल, रवि पाल, धनंजय पाल, मंजू पाल, पूनम पाल, क्षमता पाल, सोना पाल, बाला पाल, कनिष्का पाल, चिराग पाल, अंका पाल, पूजा पाल, विमलेश पाल, दिनेश पाल, मीना पाल, उषा पाल, अनीता पाल, अनुज पाल, राहुल पाल, सत्येंद्र पाल, जगत पाल, जयवीर पाल, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब मैं निवेदन करूंगा इसी कड़ी में कि हमारे बीच में कांता पाल है, जो हमारे अनुज अजीत पाल पूर्व मंत्री की पत्नी है, वो भी 2 मिनट में अपने महिला मातृशक्ति को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में महावीर सिंह बघेल, राकेश बघेल, बाबू सिंह बघेल, विक्रम सिंह बघेल, प्रेम सिंह बघेल, ये सभी लोग बेगमावासी बना रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। सबसे पहले अपनी माता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में श्रद्धा के स्मरण करते हुए, सभी को नमन करते हुए, दूर दराज से अनपाल समाज के लोग आए हुए मेरे भाई बंधु, मेरे बड़े बुजुर्ग, छोटे बहन भाई, सभी को नमन करते हुए, सभी को नमस्कार करते हुए, आज मुझे इस मंच पे कुछ बोलने का मौका मिला और इस मंच पर बैठे हैं मेरे बड़े बुजुर्ग, उनका भी मान सम्मान करते हुए भाई बैठे हुए नीत बघेल नाम, रविनाथ बघेल जी, उनका भी स्वागत करते हुए और आदरणीय बड़े भाई प्रकाश जी पाल, उनको भी सम्मानित करते हुए, आदर सहित नमन करते हुए उनको भी मैं अपनी बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाऊंगी। समय बहुत कम है, बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। हमारी राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई जा रही है।
संघर्ष किया उन्होंने। महारानी अहिल्याबाई होलकर एक प्रसिद्ध मराठा शासिका थी जो मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में होलकर राज्य की शासिका थी। उन्होंने 1767 से 1795 तक शासन किया और उनकी कुशल प्रशासन, सामाजिक सुधार और परोपकार के लिए उन्हें जाना जाता है। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में चौड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता मनमोजी शिंदे जो एक बहुत ही सामान्य किसान थे। उनके पति का नाम खंडेराव होलकर था। 1754 में कुंभेर की लड़ाई में वो मारे गए थे और उन्हें 29 वर्ष की उम्र में ही विधवा होना पड़ा। अहिल्याबाई जब 8 वर्ष की थी तो उनके गांव के मंदिर में सेवा करते हुए मालवा क्षेत्र के स्वामी और केशव बालाजी ने उन्हें देखा। होलकर समाज ने देखा, उनके व्यवहार से प्रभावित हुए। होलकर मल्हार राव के अपने बेटे खंडेराव 1932 जर्मन के साथ उनकी शादी तय कर दी जो उस समय 10 साल के थे। उस समय बाल विवाह आम बात थी। तो कुल मिलाकर उनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा। 1745 में बाबूराव नाम के उनके को जन्म दिया। 1748 में विद्याबाई को जन्म दिया। 1754 में कुंभेर की घेराबंदी के दौरान युद्ध में तोप की आग से खंडेराव की मृत्यु हो गई। उसी समय परंपराओं को बुलाते हुए उस समय सती होने का भी बहुत बड़ा अपराधी जो आज के समय में बड़ा अपराध उस समय की जो है चला हुआ था कि जो भी इस तरह से घटना होती है तो सती होना एक प्रथा होता है। लेकिन उस प्रथा को उन्होंने खत्म किया। उन्होंने अपने भारत में अपने मराठा राज्य में इतने बड़े बड़े काम किए। जितने भी मंदिरें हैं मंदिरें बनवाए। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उनका निर्माण किया। जो मुगलों ने मंदिरों को ध्वस्त करवाया उनको दोबारा से उन्होंने निर्माण करवाया और अच्छे से उन्होंने अपना राजपाट। आज तक किसी भी सरकार ने 30 साल शासन उन्होंने किया, आज तक किसी ने नहीं किया। बड़ा ही शानदार उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, अपना राज्य, अपना शासन चलाया। आज तक ऐसा किसी भी सर्व समाज में नहीं हुआ आज तक तो हमारी माता अहिल्याबाई होलकर ने करके दिखाया। तो मैं चाहती हूँ उनके कदमों पे हमारी आने वाली पीढ़ी है, हम उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि उस पर चले, वो भी सीखे आए। जब भी समाज का कोई भी प्रोग्राम है, समाज के प्रोग्राम में चढ़ बढ़ के हिस्सा ले। मैं देख रही हूँ आज के इस प्रोग्राम में नारी शक्ति बहुत कम है। क्यों है? क्यों नहीं निकलते हैं घर से? बच्चे निकले, नारियां निकले। आज नारी मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। तो मेरा ये मानना है कि बराबर की संख्या में घरों से निकले और जब भी हमारे प्रोग्राम इस तरह के हो हमारे शहर में, शहर के बाहर अधिक से अधिक संख्या में जाने का प्रयास करें। तो मैं आज की खुशी है कि बड़े शहर में प्रोग्राम हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हर साल इसी तरह से ये प्रोग्राम बनता रहे। हमारे भाई, हमारी जितनी भी टीम लगी हुई है उनको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगी। और एक बात मेरे ध्यान में है, समाज के साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बड़े बुजुर्ग, बच्चे, मेरी माता बहनें, सभी ध्यान से सुने। आज के डेट में ग्रेटर नोएडा में कहीं भी हमारी माता अहिल्याबाई की होलकर की कोई मूर्ति स्थापित नहीं हुई है। मेरा आज भी यही निवेदन है, तो यहाँ आज की सरकार है, आज भी हमारे जितने भी अधिकारी वगैरह हैं, जो भी हमारे मंच पर बैठने वाले हैं, मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि एक स्थानीय जगह देकर हमारे राजमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति स्थापित करने के लिए एक ऐसी जगह दी जाए हम अपना ये त्योहार मना सके। अधिक से अधिक संख्या में घर से निकल कर दिखाए कि लोगों में हमारे अंदर कितना दम है। पाल समाज में कोई चीज है और रहेगी। पाल समाज जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। आप सबसे यही अपेक्षा है कि अधिक से अधिक संख्या में हर बार, हर साल इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय अहिल्या माता होलकर, जय पाल समाज, जय कटिया समाज, जय धनगर होल समाज।
बात करा दिया। हमारे भाई अजीत पाल को लगा कि मेरा पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छा काम का बात बोल रहे हैं, बोले धन्यवाद। हमारे बीच में मुरादनगर से चल के आए श्रीपाल जी, जो अखिल भारतीय बाल महासभा के प्रदेश के महामंत्री हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई आदरणीय रघुनंदन पाल जी, जो उनके साथ ही मुरादनगर से चल के आए, वो प्रादेशिक सचिव हैं हमारे अखिल भारतीय बाल महासभा के, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में सियानी से चल के आए रामकिशोर पाल जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। वो गाजियाबाद बाल समाज समिति के कोषाध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। उनकी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा अपने साथियों से, जो नौजवान साथी हैं और आयोजक समिति के लोग और नौजवान साथी जितने भी खड़े हैं, उन सबकी जिम्मेवारी है कि जो मातृ शक्ति खड़ी हुई है उन्हें बैठाने का काम करें, और कुर्सियां वहां हैं उन कुर्सियों को जो है हेलो, हमारे बीच में जलपुरा से रामकला प्रधान जी आए हुए हैं, और हमारे बीच में उन्हीं के साथ चल के आए संजीव भाटी जी, पवन भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। लोकेश भाटी जी का आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। हमारे बीच में भील गांव के भी लोग आ चुके हैं, धनपाल सिंह पाल, उनकी पूरी टीम हमारे बीच में आ चुकी है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी नाम लिख के दे दें, इस समय नाम उनके यहाँ से पुकार। किसी की गाड़ी की चाबी गिर गई है, वो गाड़ी की चाबी देख लें और ले जाए। यहाँ है, पोडियम पे रखी हुई है। हमारे बीच में ब्रजेश भाटी, हमारे भतीजे ब्रजेश भाटी, जिनका किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा है, उसके राष्ट्र प्रवक्ता हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा पाल है बिटिया जलपुरा से, वो 2 मिनट के लिए आ जाए बेटा, आप बोलना चाह रही आ जाइए, जल्दी आ जाए। मेरा अपने युवा साथियों से कहना है आयोजक समिति के लोग व्यवस्था दिखाते रहे। हमारी माताएं जो बुजुर्ग हैं वो